हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस फार्मेसी चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव मैरिज की या फिर अरेंज मैरिज की। वो हाथ में ऐसी क्या सिंबल और साइन है जो आपको लव मैरिज का योग देता है या फिर आपका अरेंज मैरिज का योग देता है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, एक एक करके हम सभी लाइनों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि शादी के बाद जिसके साथ मैरिज होगी तो आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसके साथ जीवन सही जाएगा या नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लव मैरिज समझने के लिए उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। जैसे ये आपका हर्ट लाइन हो गया, ये आपका मैरिज लाइन हो गया, ये आपका लक लाइन हो गया और साथ ही साथ ये आपका लाइफ लाइन भी हो गया। ये चार लाइनें जो होती है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी नेटिव का लव मैरिज या अरेंज मैरिज करवाने में। और साथ ही साथ कुछ माउंट्स भी होती है जिसमें वो मदद करती है उस नेटिव का लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। जैसे ये जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा ही रोल निभाता है किसी का लव मैरिज या अरेंज मैरिज होने में। और साथ ही साथ ये आपका सैटर्न माउंट है, ये भी काफ़ी अच्छा रोल निभाता है आपका लव मैरिज या अरेंज मैरिज होने में। कुछ साइन और सिंबल होते हैं आपके हाथ में, वो चीज़ जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइन आ गया, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ गया, ये इंडिकेशन होता है लव मैरिज का, तो इसका मतलब कि आपका लव मैरिज सुनिश्चित है। ये क्रॉस के साइन के साथ साथ और भी कुछ कॉम्बिनेशन होने चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मैरिज लाइन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दे दूं। जैसे इंडियंस के लिए ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट हम लेके चलते हैं 50 वर्ष का आयु का, 50 ईयर ऑफ एज। और फॉरेनर्स के लिए हम 60 वर्ष की आयु का लेके चलते हैं। तो हम इंडियंस हैं, तो इंडियंस का 50 वर्ष का आयु लेते हैं, तो आप इसका बीच का पार्ट निकालेंगे तो ये 25 वर्ष का आयु आपको देगा। और अगर आपका मैरिज लाइन ये बीचों बीच है तो समझ लीजिए कि आपका शादी 25 वर्ष के एज में होने का योग देगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपका मैरिज लाइन एक से अधिक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, जैसे आपका मैरिज लाइन कुछ यहाँ पर है 25 वर्ष के एज में और उसके बाद भी आपका मैरिज लाइन कुछ इस तरीके से एक और निकल रहा है, तो ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि उनका इस एज में अफेयर चला है या अफेयर होने का योग बनाता है। अगर ये अफेयर लाइन थोड़ी कम प्रोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू मैरिज लाइन में, इन दोनों में से जो डार्केस्ट लाइन होती है उसे हम कंसिडर करते हैं मैरिज लाइन। तो समझ लीजिए कि आपका मैरिज 25 साल के एज में है, तो उससे पहले आप अफेयर लगाए हैं, उसके ऊपर आपका कुछ मैरिज लाइन के बाद आपका कुछ एक और छोटा सा मैरिज लाइन आ रहा है, तो दर्शाता है कि आपका अफेयर मैरिज के बाद भी चला है। अब मैरिज आपकी अरेंज होगी या लव मैरिज होगी, तो ये हम यहाँ इंडिकेशन जानेंगे कि अगर आपका मैरिज लाइन कुछ इस तरीके से आके बेंड हो रहा है नीचे और हृदय रेखा को टच कर रही है, ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि आपका लव मैरिज होने का ज़्यादा योग होता है। और साथ ही साथ ये बेंड होके थोड़ी लंबी हो और ज़्यादा लंबी हो तो दर्शाता है कि रिश्ते में गहराई काफ़ी ज़्यादा होगी, प्यार होगा पार्टनर के प्रति, डीप अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों पार्टनर को लेके। दूसरी इंडिकेशन ये होती है कि आपका ये जो हर्ट लाइन है ये आपका जुपिटर माउंट के पास जाकर रुक रहा है यहाँ पे, तो ऐसे नेटिव दर्शाता है कि ऐसे लोग काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, लव मैरिज होने का भी ज़्यादा योग होता है यहाँ पे। वही इसका विपरीत यहाँ पे अगर आपका जो हृदय रेखा है वो सैटर्न माउंट के पास आके रुक गया है, तो ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि पार्टनर का इमोशंस कैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़े प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं और साथ ही साथ इनके कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये लोग दिल से ना काम लेके दिमाग से काम लेते हैं। तो ऐसे लोगों का जो मैरिज होता है वो अरेंज मैरिज की तरफ जाता है। अगर आपका हर्ट लाइन स्ट्रेट है, ये बेंड नहीं है कहीं भी जाके, तो ऐसे नेटिव दर्शाता है कि उनका जो पार्टनर होता है काफ़ी पॉजिटिव होता है, एक्सेस पॉजिटिव होता है और इस एक्सेस पॉजिटिवनेस के कारण लव मैरिज में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है। लेकिन इन दोनों का जो प्यार होता है काफ़ी ऑनेस्ट होता है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी लॉयल रहते हैं। लेकिन एक जो दिक्कत होती है वो होती है एक्सेस पॉसेसिव, तो इन दिक्कत के कारण सामने वाला पार्टनर जो होता है वो तंग आ जाता है और शायद चांसेस भी बना देता है कि लव मैरिज ना होने का। तीसरी इंडिकेशन होती है अरेंज मैरिज की। मैं बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से अगर आपका लाइफ लाइन है और ये कुछ इस तरीके से आपका माइंड लाइन है, दोनों अटैच होकर निकल रहा है यहाँ पे, तो ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि आप घर का बात ज़्यादा मानते हैं, घर से काफ़ी अटैच्ड हैं, माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर वो बोलेंगे लव मैरिज करना है तो लव मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज करना है तो अरेंज मैरिज करते हैं। तो ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि अरेंज मैरिज का ज़्यादा योग होता है, मतलब घर के बात ज़्यादा मानते हैं, थोड़े अटैच रहते हैं घर से, जो भी प्रॉब्लम वगैरह होती है, परिवार को दुख तकलीफ होती है तो आप सामने खड़ा हो जाते हैं। वही उसका विपरीत अगर आपका लाइफ लाइन
और माइंड लाइन दोनों अलग होकर निकल रही है कुछ इस तरीके से, तो ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि बहुत जिद्दी होते हैं, वो अपने जीवन में जो ठान लिए वो करना है तो हाँ बस करना है, दुनिया वाला कोई भी बोले। और ऐसे पार्टनर को बोला जाता है कि ये एकदम पक्के होते हैं अपने बात के, कि जो वो करेंगे तो हाँ वो करेंगे, अपनी बात को लेकर बहुत कमिटेड होते हैं, किसी की बात नहीं मानते। घर परिवार कुछ भी बोल दे कि लव मैरिज मत करो, अरेंज मैरिज ही करना है, लेकिन नहीं, वो सुनते हैं और एंड में जाके उनका शादी होता है। तो ये चांसेस बनाता है। अगला जो योग बनाता है यहाँ पे, जैसे आपका लक लाइन है कुछ इस तरीके से और हृदय रेखा में जाके कुछ मिल जा रही है और दोनों कुछ इस तरीके से दोनों जाके मिल के यहाँ पे जुपिटर माउंट पे टच कर रही है, तो ये भी अच्छा योग बनाता है लव मैरिज का। फिर जुपिटर माउंट पे आप यहाँ पे चेक कर लोगे कि यहाँ पे आपका क्रॉस का सिंबल बनाता है कुछ इस तरीके से, तो ये भी अच्छा इंडिकेशन बनाता है लव मैरिज का। उसके साथ साथ अगर आपका लाइफ लाइन भी काफ़ी क्लीन है, कहीं पे कटा सटा नहीं है, या फिर कुछ डाउनग्रेड जो रेखा होती है ये कुछ नीचे की तरफ ना जा रही है, प्लस यहाँ पे कुछ आइलैंड का फॉर्मेशन ना हो रहा हो, तो ये भी अच्छा इंडिकेशन होता है लव मैरिज का। और आपके वीनस माउंट पे भी थोड़ा सा इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे कुछ स्टार का फॉर्मेशन होता है और कुछ स्टार का फॉर्मेशन होकर कुछ यहाँ से एक रेखा निकल के लाइफ लाइन को टच करती है, बस टच करती है, काटती नहीं है। तो ऐसे नेटिव को भी दर्शाता है कि आपका लव मैरिज का होने का योग ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ थी लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज का योग, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं कि हाँ इसमें थोड़ा डिटेल्ड में जाऊँ, तो कमेंट करें हमें, मैं इसका और एक एक करके डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि एग्जैक्टली आपका लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज। तब तक के लिए धन्यवाद।